अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। हमारा लास्ट लेसन जो था वो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, आप लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। लास्ट लेसन हमारा था नंबर 19 और उसमें मैंने एक ही प्रोडक्ट को, जो आपकी ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट है, उसको आप कितनी भी कंडीशन में आप उसको यूज़ करना चाहें, सेल करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि एफबीए या एफबीएम, दोनों कंडीशन में आप एक ही लिस्टिंग को इस्तेमाल करना चाहें या उस एक ही लिस्टिंग को आप सेल करना चाहें एफबीए या एफबीएम में, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता भी दिया था, दिखा दिया था कि आप मैं ऑलरेडी जो एफबीएम कर रहा था उसी को मैंने आपके सामने उसकी कंडीशन चेंज की, कंडीशन चेंज करके हमने उसको एफबीए में लाया। अब आज उसी एफबीए को, जो हमने एफबीए किया था, अब उसी एफबीए को हमने आगे लेके चलना है कि हमने एफबीए शिपमेंट कैसे क्रिएट करनी है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके तो हम इधर ये ऑप्शन है एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड, जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने एक्शन लेना है वो ऊपर इसके शो हो रहा है कि आप इस पे कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं। जब आप इसको सर्च बार को आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका आप मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू के अंदर से आपने जो है ना ये देखें, सेंड रिप्लेनिश, रिप्लेनिश इन्वेंटरी, रिप्लेनिश इन्वेंटरी आपने सेंड को क्लिक करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इस पेज पे जो डिटेल है वो हमने सबमिट करनी है, वो फिल करके तो हमने आगे जाना है। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया था कि वो मैंने एफबीएम को एफबीए किया था, तो वो मैंने उसी टाइम जो है ना आपको फॉर एग्जांपल जो एक एग्जांपल के तौर प्रैक्टिस करके दिखाई थी, वो मैंने उसी टाइम डिलीट कर दी थी, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको जेन्युइन कर नहीं रहा। वैसे वो आप लोगों के लिए मैंने वो प्रोडक्ट ऐड की हुई है और मैं उसी टाइम उसको डिलीट कर दिया था। अब मैं इसको दोबारा जो है ना इजीली अब इधर से मैं कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंटरी करूंगा कि मैंने इन्वेंटरी सेंड करनी है, तो मुझे वो ये अमेज़न उस पेज पे ले जाएगा कि आप अपनी जो इन्वेंटरी आपने रेडी की हुई है वो आप उसको उसकी डिटेल दें, उसकी पैकेज डिमेंशन हो, उसकी प्रोडक्ट डिमेंशन हो, उसका जो जो आपने जितनी क्वांटिटी आपने भेजनी है, कितने बॉक्सेस आपने भेजने हैं, वो सारी डिटेल इधर से मांगेगा। और वो आपने एड्रेस देना है कि जिस एड्रेस से आपने सेंड करना है। ऑलरेडी मैंने एक एड्रेस ऐड किया हुआ है, इसी एड्रेस को हम जो है ना लेके आगे चलते हैं। तो हम अगली डिटेल इसको देते हैं कि हमने क्या इसको सेंड करना है। इधर जो है ना ये सीखने वाला है कि आपने इंडिविजुअल यूनिट्स में आपने पैकिंग करनी है या आपने केस पैक करना है। ये देखा है इसमें ये ऑप्शन आ रहा है इंडिविजुअल यूनिट्स और क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। इसमें फ़र्क क्या है, इंडिविजुअल यूनिट्स और केस पैक में क्या फ़र्क है, ये मैं आपके लिए एक आर्ट वर्क तैयार किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये मेन चीज़ है, ये आपने अच्छी तरह याद रखनी है। इससे आगे जो भी आपने एक्शन लेना है अपनी पैकिंग का, वो आपने अगर गलती भी करनी है तो इधर आपसे गलती होगी तो आपका फॉर्मेट जो है ना गलत हो जाएगा। आपको मैं ये इन डिटेल आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। ये मैंने इधर आपके लिए डायग्राम इधर इसका तैयार किया हुआ है। एफबीए शिपिंग मेथड, आपने जब भी आप किसी भी अपने अमेज़न वेयरहाउस को अपनी शिपमेंट तैयार करके भेजनी है, उसकी पैकिंग का जो तरीका है वो ये है। Amazon Seller Center will ask for the packing type of your shipment, individual products और case packed products, जैसे कि उधर मैंने आपको दिखाया है। ये पूछ रहा है कि आपने इंडिविजुअल करनी है या आपने केस पैकिंग करनी है। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, पैकिंग टाइप व्हाट इज़ दिस? इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ये देखें आप डिफरेंट कलर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इंडिविजुअल पैकिंग इसको कहते हैं। अगर आप किसी एक बॉक्स में डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट क्वांटिटी यानी डिफरेंट कलर या डिफरेंट उसकी वेरिएशंस आप एक ही बॉक्स में पैक करते हैं तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पैकिंग। दूसरा केस पैक क्या है? केस पैक ये देखें, इनमें इन दोनों कार्टून्स में आप देखें कि सेम कलर्स यानी सेम स्कूल सेम चीज़ है, सेम प्रोडक्ट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसको हम कहते हैं केस पैक। तो हमने जब भी कोई भी पैकिंग, कोई भी शिपिंग तैयार करनी है, अगर तो हमने भेजनी है डिफरेंट चीज़ें, आपने एक ही कार्टन भेजना है और उसमें डिफरेंट वेरिएशन भेजनी है, तो फिर उसकी फॉर्मेट ये होगी।
ये जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपने एक तरह की चीजें भेजनी है तो एक ही कार्टन में, तो वो उसकी केस पैकिंग में आएगी। केस पैकिंग आपने करके तो वो शिपमेंट तैयार करनी है। लेकिन ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने अमेज़न को भेजने के लिए उनके रूल्स को फ़ॉलो करके पैकिंग करनी है, कि आप एक ऐसा बड़ा कार्टून नहीं बना दें कि वो बहुत हैवी हो जाए तो वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे। आपको जब आपने फॉर्मेट तैयार करना है, साथ-साथ ही अमेज़न आपको गाइड कर रहा होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। अगर आप हैवी वेट बॉक्स तैयार करेंगे तो अमेज़न जो है ना आपकी शिपिंग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमने एयर फ्रायर जो है उठाया हुआ है। एयर फ्रायर एक जो है ना हैवी आइटम है, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि जब भी आपने वेयर हाउस में भेजने के लिए कोई भी आइटम या प्रोडक्ट अडॉप्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो हमेशा छोटी और थोड़े वेट वाली आइटम जो है ना वो सिलेक्ट करें, जिसमें आपकी शिपिंग चार्जेस कम हो। ये जो मैं आज आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, जस्ट ये तो हमने एक पुरानी प्रोडक्ट पकड़ी हुई है जैसे आपको सिखाने के लिए, उसी प्रोडक्ट पे मैं आपको सारा जो है ना वर्किंग करके आपको लेसन दे रहा हूँ। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी आपने प्रोडक्ट सेल करनी शुरू करनी है तो वो इतनी हैवी वेट ना हो और छोटी हो, बड़े साइज़ में ना हो। आपने अगर पैसे बचाने हैं तो ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है कि कभी भी हैवी वेट और बड़े साइज़ वाली चीज़ जो है सेलेक्ट नहीं करनी सेल करने के लिए अमेज़न पे, FBA शिपिंग करने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा आपकी शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे, तो वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को बिल्कुल वो खा जाएगा। तो इधर हम ये आपको पता चल गया, सेलेक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स से प्रोडक्ट्स इन अ बॉक्स हैव अ डिफरेंट स्कूल और आर इन डिफरेंट कंडीशन। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने डिफरेंट कलर डिफरेंट स्क्रू अगर पैकिंग करनी है तो वो आप इसको ये नंबर 1 वाला जो है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को करेंगे। अगर आपने सेलेक्ट केस पैक प्रोडक्ट्स इफ प्रोडक्ट्स इन बॉक्स हैव identical screws and conditions and will be sold as individual items. Case packs are not the same as multi-packs. Multi-packs are sold as sets, while items in a case pack are sold individual. इस चीज का भी आपको फर्क का पता चल गया कि आपने जब आपने डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट आपने स्क्रूज की डिफरेंट कलर्स की चीजें आपने एक ही बॉक्स में पैक करनी है, तो उसका मतलब होता है कि आपने उसको पैकिंग में डिफरेंट पैकिंग में एक जो है ना उस ग्रुप की शक्ल में आपने उसको सेल करना होता है, तब वो आप ऐसे करते हैं। एक सेट की शक्ल में आपने सेल करना है उसको डिफरेंट कलर्स में, तब वो डिफरेंट कलर में आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी एक एक प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो फिर आपकी ये जो केस पैक है इसमें जो है ना आप सारी अपनी प्रोडक्ट्स पैकिंग करेंगे, वो एक एक यूनिट करके आपका सेल होगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वापस अपनी पैकिंग की तरफ और उसकी पैकिंग डिमेंशन देते हैं उसको हम एयर फ्रायर को, और अपनी जो FBA शिपमेंट है उसको तैयार करने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि ये हम अब जी हम इधर करेंगे केस पैक, क्योंकि हमने केस पैक इधर हम इसका नाम रख लेते हैं एयर फ्रायर। यूनिट्स पर बॉक्स, ये हम मैक्सिमम 6 बॉक्स जो है ना 6 यूनिट्स जो है ना वो एक बॉक्स में पैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी आइटम है बहुत जगह लेगी। तो वो अगर बहुत ज़्यादा पीसेज आप बहुत ज़्यादा यूनिट्स आप एक बॉक्स में पैक करेंगे तो वो उसका ओवर साइजिंग हो जाएगी बॉक्स की, तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे ये एयर फ्रायर के 6 यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि बॉक्स डिमेंशन क्या है आपकी। अब बॉक्स डिमेंशन जो है ना वो हम इधर लिखेंगे कि जिसमें हमारे 6 पीसेस जो है ना बिल्कुल सही तरह आ जाए। इधर हम फॉर एग्जांपल 34 इंचेस, 12 इंचेस एंड 25 इंचेस लिख देते हैं। अच्छा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपको इसकी भी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन इसकी भी नहीं होनी चाहिए आपको कि आप ये जो है ना कैसे डिमेंशन जो है ना आप सही तरह एग्जैक्ट लिख सकेंगे।
ये सारा कुछ जब आपने अपने सप्लायर के साथ राब्ते में होना है, तो वो जब आपने उसको ऑर्डर प्लेस किया होना है, तो उससे आपने सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। ये पैकिंग की, डिमेंशन की, बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन, डिमेंशन, सारा कुछ ये आपके सप्लायर से आपको मिलेगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर से मांगेंगे वो आपको देगा, वो आपने इधर सबमिट कर देनी है। अब बॉक्स वेट जो है ना अप्रोक्सीमेटली होगा इसका 20 kg, it will be about 44 pounds। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है जो केस पैकिंग का है, क्योंकि एक ही तरह की प्रोडक्ट्स, एक ही तरह की चीज हम एक बॉक्स में पैकिंग कर रहे हैं, इसलिए हम केस पैक यूज करेंगे। केस पैक जो है ना हमारा वो फॉर्मेट रेडी हो गया, हम अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इस पेज पे आ गए। अब वो पूछ रहा है कि आपने कितने बॉक्सेस सेंड करने हैं। हमने 6 पीसेस, 6 यूनिट्स पर बॉक्स जो है ना पैक किया है। जो हमने फॉर्मेट तैयार किया है वो 6 यूनिट्स पर बॉक्स तैयार किया है। अब हमने कितने बॉक्सेस सेंड करने हैं, ये हम जितने बॉक्सेस लिखेंगे उतने यूनिट्स के साथ ये मल्टीप्लाई करके खुद ही आपकी क्वांटिटी शो कर देगा। अब हम इधर लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस रेडी टू सेंड। अब ये देखें ऑप्शन आ गया रेडी टू सेंड, हमने ये रेडी टू सेंड कर देना। ये देखें रेडी टू सेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने खुद ही मल्टीप्लाई करके ये देखे यूनिट्स, उसने कहा कि 5 बॉक्सेस हो गए और आपके जो है ना टोटल यूनिट्स 30 हो गए। अब वो पूछ रहा है कि कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब आप आपने इधर से कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है, तो ये आपको लेबल प्रिंटिंग के ऑप्शन देगा कि आपने लेबल जो है ना वो लेने हैं, वो आपको ये फॉर्मेट देगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड करके आपने अपने सप्लायर को भेजना है। हम ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझ आ जाए। ये देखें ना, स्टेप 1 ये है, ये कंफर्म करेंगे तो ये स्टेप 2 पे कंफर्म शिपिंग जो है ना, इसमें शिपिंग पूछनी है कि कौन सी शिपिंग आपने अडॉप्ट करनी है, कौन सी शिपिंग आपने यूज़ करनी है वेयर हाउस में, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने के लिए। थर्ड ऑप्शन इसका होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये प्रिंट बॉक्स लेबल्स, ये बॉक्स लेबल्स के लिए आपको कंफर्म कर देगा। अब ये देखें, ये कंफर्म एंड कंटिन्यू हम इसको करते हैं तो आपको पता चल जाए, क्योंकि अब ये देखें ये चीज़ टोटल प्रेप एंड लेबलिंग फीस हमने ये सिलेक्ट की है कि हमें प्रेप जो है वो अमेजोन की तरफ से नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे, क्योंकि आपका जो सप्लायर है वो खुद इसको लेबलिंग लगा के भेजेगा। आपने इधर से उसको एक फाइल जो है पीडीएफ वो डाउनलोड करके उसको आपने फॉरवर्ड कर देनी है अपने सप्लायर को, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये लेबलिंग लगा के तो भेजेगा। अब ये देखें, अब हम अगले पेज पे आए हैं तो ये पूछ रहा है कि आपने आपको एक्सपेक्टेड डेट देंगे, आपने अपनी शिपिंग जो है ना वो किस दिन किस डेट को आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आज 3 है तो हम इसको जो है ना अप्रोक्सीमेटली 25 अगस्त की जो है डेट दे देते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। इसमें ये है देखें एसपीडी है, एसपीडी मतलब कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी। तो एल एल टी एल जो है ना ये जो है ना लेस देन ट्रक लोड है, यानी ट्रक लोड के लिए भी आपकी क्वांटिटी पूरी नहीं है। ये आपने जो भी है आपका वो आपने सेलेक्ट करना है तो ये आगे चला जाएगा। अब हमने ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी, क्योंकि हमारे पार्सल छोटे हैं, हमने स्मॉल पार्सल डिलीवरी उसने खुद ही इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा फॉर्मेट आ गया। ये एक जो है ना शिपमेंट वो आपकी इधर डिलीवर करवा रहा है और एक इस एड्रेस पर डिलीवर करवा रहा है, क्योंकि ये अमेज़न का रूल है कि जिधर भी उनके पास जिस वेयर हाउस में जगह होनी है ना, उस जगह को उस जिस कंट्री में आप वो वेयर हाउस सेलेक्ट किया हुआ है, यूएसए है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्री है, वो उसने देखना होता है। उनके अंदर उनके अमेज़न के स्टोर में एक सिस्टम है, उनका एक सिस्टम है कि वो खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उनको पता होता है कि कौन से वेयर हाउस में उनके लिए जगह है, तो उस वेयर हाउस का एड्रेस आपको ऑटोमेटिकली देंगे। तो वो आपकी शिपमेंट एक इधर जाएगी इस एड्रेस पे और एक शिपमेंट आपकी इधर जाएगी। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। वो अब कह रहा है कि यूपीएस अमेज़न पार्टनर कैरियर इज़ अनअवेलेबल बिटवीन द शिपिंग लोकेशन, क्योंकि हम ये चाइना से जो लोकेशन सेंड की हुई है, सेलेक्ट की है कि हमने चाइना से अपना सप्लायर जो है ना वो यूज़ करना है, जो कि हमारी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस तक सेंड पहुँचाएगा।
तो वो मोस्टली जो है ना आपको भी पता होगा कि हम अलीबाबा को यूज़ करते हैं। अलीबाबा इज़ द बेस्ट साइट फॉर द होलसेलिंग सप्लायर और एफबीए, क्योंकि उनमें वो साथ-साथ आपका जो पार्सल है ट्रैक हो रहा होता है और अलीबाबा और अमेज़न के वेयर हाउस तक आपकी प्रोडक्ट को, आपकी शिपमेंट को पहुँचा के आपको वो इन्फॉर्म भी करता है कि आपने आपकी जो प्रोडक्ट है वो हमने आपकी शिपमेंट अमेज़न वेयर हाउस में पहुँचा दी है। अब आगे क्या करना है, वो कह रहा है कि नॉन अमेज़न पार्टनर कैरियर जो है ना उसका नाम दे। अब हम जो है ना वो इधर अदर कर देते हैं। अदर करके तो ये देखें, टोटल एस्टिमेटेड प्रेप लेबलिंग प्लेसमेंट एंड शिपिंग फीस अदर फीस, क्योंकि प्रेप हमने अमेज़न से नहीं रिक्वायर की, हमने खुद प्रेप करना है, उसको प्रिपेयर खुद करेंगे तो अमेज़न कोई फीस नहीं आपको डालेगा। अब इसमें क्या होगा कि एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, जब हम कंफर्म शिपिंग करेंगे तो ये प्रिंट बॉक्स लेबल्स पे आप हमें ले जाएगा। ये देखें, ये हम इधर इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी शिपिंग जनरेट कर रहा है, आपको लेबलिंग तक ले जाएगा। ये देखें, अब ये ऑप्शन आ गया आपको कि आपने अपने जो है ना लेबल प्रिंट करने हैं। ये आपके जो है ना टू कंफर्म शिपमेंट्स, ये आपके मेन बॉक्सेस जो है ना उनके लिए है, आपकी जो आपने लेबल प्रिंट करने हैं, जो आपने सप्लायर को भेजने हैं, और ये दोनों आपने प्रिंट करके अपने पीडीएफ फाइल अपने सप्लायर को भेजनी है। तो सप्लायर आपके बॉक्सेस पे इसको जो है ना वो लगा देगा, तो आपका जो है ना आपकी शिपमेंट वो उधर से आप मूव करेगा। तो जो ही आपने इधर आपने ट्रैकिंग देनी है अमेज़न को कि आपकी शिपिंग मूव हो गई है, तो वो साथ-साथ आप इधर चेक भी कर सकते हैं कि आपकी शिपमेंट किधर पहुँची है, अमेज़न हाउस में पहुँची है, अमेज़न वेयर हाउस में पहुँची है या नहीं अभी तक। अब ये देखें, प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल, वो अब ये पूछना शुरू हो गया कि आप अपनी ट्रैकिंग दें कि आपने जो अपनी शिपमेंट तैयार की है उसके लिए आपने ये देनी है। ये ज़रूर करना है कि आपने जब भी अपनी शिपमेंट तैयार करनी है तो ये लेबल आपने ज़रूर प्रिंट करने हैं। ये दे आपसे पूछ रहा है ऑप्शन, ये प्रिंट बॉक्स लेबल। जो आपने इंडिविजुअल लेबल्स हैं वो पीछे था, उधर मैं आपको वो नहीं बता सका, वो भी आप जब जी चाहें आप वो कर सकते हैं। ये देखें, अब हमने प्रिंट लेबलिंग का जो है ना क्लिक किया तो आपके सामने ये लेबलिंग का फॉर्मेट जो उन्होंने आपको लेबल देने इशू करने हैं, ये हमारे लेबल आ गए। ठीक है, इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आज का लेसन क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि जिधर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।